Assalamualaikum. Welcome to Python Programming Tutorials by Ghori Academy. इस सेशन के अंदर हम पाइथन डिक्शनरीज के बारे में समझेंगे। बिफोर वी स्टार्टेड, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत क्यों होती है। सपोज़ हमारे पास अगर डेटा है और उसकी क्वांटिटी कम है, तो हम उसको सेव करवाने के लिए यकीनी सी बात है फाइलिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, रीड एंड राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर डेटा की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर हम उसको किसी भी DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हुए वहाँ पर स्टोर करवाएंगे। लेकिन स्टोर करने से पहले हमें उस डेटा को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रखना होता है कि कौन सा टेबल है, कौन सा कॉलम है और कौन सी रॉ में ये डेटा जाके इंसर्ट होगा। तो इस प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे के लिए हम पाइथन के बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, लाइक लिस्ट है, टपल है और डिक्शनरी है। डिक्शनरी जो है वो चूंकि इसके अंदर की और वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है, गोया कि कलेक्शन ऑफ आइटम का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो इस वजह से इसकी जो एक्सेसिंग वैल्यूज हैं की के थ्रू वो एज कम्पेयर टू पोजीशन यानी लिस्ट और टपल के मुकाबले में फास्ट होती है, क्योंकि लिस्ट और टपल में डेटा को एक्सेस किया जाता है उसके इंडेक्स या पोजीशन के थ्रू, और टपल में भी ऐसा ही होता है। लेकिन डिक्शनरी के अंदर की के रिस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और ये इसके मुकाबले में ज़्यादा फास्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कि डिक्शनरी को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप कोई भी वेरिएबल ले लें और उसके अंदर जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जो है वो पुट कर दें। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो मुझे नज़र आएगी। क्या मैं इसकी टाइप चेक कर सकता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ये डिक्शनरी है? तो टाइप चेक करने के लिए हम पाइथन का एक बिल्ट इन मेथड है, उसको यूज़ करते हैं टाइप। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे डिक्शनरी ही डिनोट कर रहा है, मतलब इसका ये है कि भाई ये डिक्शनरी की क्लास से बिलोंग करता है, ये डी वेरिएबल। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करूँगा लाइक दिस, तो अब ये इसको सेट सपोज करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेटा इंटीजर की फॉर्म में विदाउट की एंड वैल्यू यानी आइटम के अलावा इंसर्ट करूंगा कोई भी इंटीजर डेटा, तो फिर वो उसको सेट सपोज करेगा, और अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी डिक्शनरी है, तो फिर ये इसको डिक्शनरी सपोज करेगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर DICT और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगा दिए। अब अगर मैं एक्स की टाइप चेक करना चाहूँ तो अब भी वो मुझे डिक्शनरी ही प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा सेल ले लेता हूँ। अच्छा, इसको जो है वो आप इस तरीके से रन कर सकते हैं कि अगर बार बार आपको कर्सर के थ्रू रन नहीं करना, तो आप कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो वो खुद ही सेल रन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब दूसरा ये है कि डिक्शनरी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डिक्शनरी के अंदर तमाम वैल्यूज़ या तमाम कीज़ जो हैं वो यूनिक होनी चाहिए, मस्ट बी यूनिक। यानी इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम इस एग्जाम्पल से रिलेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हमारे पास एक फ़ोन बुक है मोबाइल के अंदर और इसके अंदर मल्टीपल्स जो है वो लोगों के हमारे पास नंबर सेव हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही नाम से जो है वो डिफरेंट यानी दो से ज़्यादा लोगों के नंबर सेव, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जितने भी नाम होते हैं वो यूनिक होते हैं, या तो हम उसके आगे प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं ताकि वो यूनिक हो जाए। बिल्कुल इसी तरह डिक्शनरी भी वर्क करती है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, डी जो डिक्शनरी मैंने क्रिएट की थी डी वेरिएबल में, अब उसके अंदर कुछ इंसर्ट करवाऊंगा। तो इंसर्ट करवाने के दो तरीके आपके पास। पहला तो ये है कि आप जो है वो इसके अंदर की लिख दें। मैं यहाँ पर की लिखता हूँ नेम। अब मैं उस नाम के आगे मैं लिख देता हूँ गौरी। अब मैं अगर डी को एक्सेस करूँ तो उसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका होगा, यानी एक पूरा आइटम आ गया। अब अगर मुझे आइटम को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप सिंपल उसकी की का नाम लिख दें इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही मैंने डी और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इन बिटवीन जो है मैंने उस की का नाम लिखा, तो मेरे पास उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। अच्छा, ये एक तरीका है पाइथन की डिक्शनरी को गेट करने का, लाइक दिस।
अब अगर मैं किसी और मेथड से करना चाहूँ तो पाइथन की डिक्शनरी के अंदर एक और मेथड है जिसका नाम है गेट। मैं गेट, अब उस डिक्शनरी के अंदर जो भी की है उसका नाम आप लिख दें। अब आप इसको प्रिंट करवा दें तो अब भी मेरे पास वही नाम आएगा। अच्छा, पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि मैं जो है उसी की के रिस्पेक्टिव वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस। पहले मैंने गौरी लिखा था, अब मैं एकेडमी कर दूँ उसको। अब मैं डी को एक्सेस करूँ, इसका मतलब है उसने नेम की जगह एकेडमी कर दिया जो कि पहले गौरी था। नेम जो है वो की हो जाएगी और ये जो है वो वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, हमेशा ये पूरा एक सिंटैक्स है डिक्शनरी का कि जब भी आप की लिखेंगे तो वो इंटीजर में भी हो सकती है और स्ट्रिंग में भी हो सकती है, तो उसके लिखने के बाद आपको बीच में कॉलन लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे इसका मतलब यह है कि वो एरर जनरेट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर कॉलन ना लगाऊँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर इन्फो एक डिक्शनरी का नाम ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जो है वो नाम लिख देता हूँ कॉमा सेपरेटेड गौरी। तो अब ये क्या करेगा, अगर मैं इन्फो को प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे एरर जनरेट करेगा। ठीक है, इसने एरर जनरेट नहीं किया। अब हम दोबारा वही करते हैं कि इसकी टाइप चेक करते हैं। टाइप क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहले मैंने बताया था कि अगर कॉमा सेपरेटेड है तो वो उसको सेट जो है सपोज करेगा, और अगर कॉमा सेपरेटेड नहीं है तो फिर वो उसको डिक्शनरी सपोज करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसी कॉमा की जगह मैं सेमी कॉलन लगा दूँ तो अब ये डिक्शनरी हो जाएगी। लेकिन अगर सेमी कॉलन की जगह सिर्फ कॉलन की जगह सेमी कॉलन अगर लगा दूँ तो अब वो एरर जनरेट करेगा कि ये जो आपने सिंटैक्स देखा है ये इनवैलिड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गौरी एकेडमी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।